नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सस्ते चार्जर होते हैं क्या वो फोन को खराब करते हैं। क्या लोकल सस्ते चार्जर इस्तेमाल करने चाहिए या ब्रांडेड उसी कंपनी के या हाई एंड वाले चार्जर इस्तेमाल करने चाहिए। इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको कि जितने भी चार्जर आ रहे हैं ब्रांडेड वाले, कहां से आ रहे हैं बताओ? चाइना से आ रहे हैं बनके। जो लोकल वाले बन के आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं भाई? चाइना से बन के आ रहे हैं। दोनों चाइना से बन के आ रहे हैं। यहां पर जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो चाइना से चार्जर को उठा के अपना ठप्पा लगा के ही तो बेच रही है। दोनों तो चाइना से आ रहे हैं, है ना? तो एक जैसे ही होने चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है दोस्तों। यहां पर जो चार्जर्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम ब्रांडेड बोल रहे हैं, वो मेड इन चाइना ही आते हैं, मैं बात जानता हूं। लेकिन लोकल वाले को बनने में और उनको बनने की फैसिलिटीज में बहुत फर्क होता है। जो ब्रांडेड, जो इंडियन ब्रांड कंपनियां हैं जो उठा के लाती हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो सब चाइना से ला रही हैं, वो अपने लिए मैन्युफैक्चर करवाती हैं चार्जर्स को चाइनीज फैक्ट्रीज में। सो वहां पर वो क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है, क्योंकि यहां पर उनका ब्रांड का नाम शामिल है। कल को ये बोल देंगे कि फलाने ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल किया था भाई, मेरा फोन फट गया भाई, तो उसकी कितनी बदनामी होगी। और आपको पता होगा, मीडिया में जब भी फोन ब्लास्ट जैसी चीजें आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्दी वायरल होती है, और यूट्यूबर जल्दी कवर करते हैं उसको भाई। तो ब्रांड की बदनामी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। सो इसीलिए जितनी भी कंपनियां चार्जर बनाती हैं या बनवाती हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रखती हैं कि वो एक अच्छा चार्जर बनवाएं। इसीलिए वो बहुत महंगे में बेचती हैं उसको। आप चार्जर लेने जाओगे 700, 750, 800 रुपए से शुरू होते हैं अच्छे चार्जर। तो ये है। जबकि लोकल चार्जर चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर है वो बल्क में बनाते हैं, और वो एक बार बना के रख देते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बनाते। ये चार्जर बस एक जैसे बना दिए जाते हैं। अब कोई कंपनी चाहे खरीदना चाहे और अपने फोनों के साथ लगा के देना चाहे, या ऐसे ही मार्केट में बेचना चाहे बल्क में उठा के, तो वो अलग बात है। बट वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं बनते। तो ये दो डिफरेंस है इसमें। एक चार्जर एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए डिजाइन का बन रहा है, बन चाइना में रहे हैं सब कुछ, और एक ऐसे ही बन रहा है कि कोई भी उसे ले सकता है। वो बल्क में इंडिया में शिप हो जाते हैं और वो चलते हैं। अब एक चार्जर, आप एक चार्जर ही समझते हो जिसका काम सिर्फ इतने एम्पियर, इतना वोल्ट देना है। एक चार्जर है भाई, वो नॉर्मली 5 वोल्ट देता है, और वो एम्पियर देता है आपके फोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नॉर्मल 2 एम्पियर देगा। कोई छोटा डिवाइस है जो फोन नहीं है, उसमें 1 एम्पियर जाता है। नॉर्मल फोन में आपका 2 एम्पियर जाता है। फास्ट चार्जिंग 3 एम्पियर से शुरू हो जाता है, एंड सुपर फास्ट चार्जिंग में 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर जो चलते रहते हैं, वो हाई वाले होते हैं। सो ये एम्पियर एक डिसाइडेड होते हैं। तो इसका मतलब है लोकल जो चार्जर है वो भी 5 वोल्ट 2 एम्पियर दे रहा है, और ब्रांडेड भी 5 वोल्ट 2 एम्पियर या 5 वोल्ट 3 एम्पियर दोनों दे रहे हैं। लेकिन इसमें फर्क आ जाता है कि जो वो वोल्टेज है कितनी स्मूथ है। आपको पता होगा कि एसी से डीसी को कन्वर्ट करने में जो मेन चीजें होती हैं, उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है एंड एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, एंड जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो कैपेसिटर होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, बेसिकली उसका काम होता है कि वो वोल्टेज को कन्वर्ट करे। आपकी जो 220 वोल्ट आ रही है वो उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। बट स्टिल वो सिर्फ कन्वर्ट करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए चाहे वोल्टेज 5 वोल्ट ही क्यों ना हो, ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड ब्रिज रेक्टिफायर उसको चेंज करके डीसी कर देता है। लेकिन वो जो डीसी वोल्ट आ रही होती है दोस्तों, इसको क्लियर करने के लिए कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बेसिक चार्जर का मैकेनिज्म होता है। और आजकल जो स्मार्ट चार्जर आ रहे हैं उसमें ये चीज नहीं होती, उसमें बहुत एडवांस चीजें होती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल जो चार्जर आ रहे हैं वो खुद में एक कंप्यूटर है, क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। वार्प चार्जिंग, वूक चार्जिंग, फ्लैश चार्जिंग, ये फलाना डैश चार्जिंग, ये अलग अलग प्रोप्राइटरी सिस्टम है चार्जर्स के। सो उनमें उसी के हिसाब से स्मार्ट आईसीज लगी होती हैं। ये स्मार्ट आईसीज महंगी आती हैं और ये प्रोप्राइटरी बेसिस पर होती है, किसी एक ब्रांड की होती है। सो जो लोकल चार्जर्स होते हैं उन्हें कई बार अच्छी आईसीज इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो सिर्फ उस आईसी को मिमिक करता है, बट ऐसा वो रियल प्रोटोकॉल नहीं प्रोवाइड कर रहा होता जो कि उस फोन को चाहिए होता है। इसलिए चीप जो चार्जर्स होते हैं वो उन चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सिर्फ मिमिक करते हैं, और इन रियलिटी वैसी पावर, स्मूथ पावर नहीं दे रहे होते, जिससे आपके फोन की जो आईसी होती है दोस्तों वो स्ट्रेस आउट हो जाती है। एंड आपने सुना होगा कि फोन फट गए। वो इसीलिए फट जाते हैं दोस्तों कि जो चार्जिंग मैकेनिज्म है वो गलत वोल्टेज स्पाइक्स और इनकंसिस्टेंट जो करंट की वजह से स्ट्रेस आउट हो जाती हैं और जल जाती हैं और शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। इसीलिए लोकल चार्जर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे चार्जर देखे होंगे मार्केट में जो 400 रुपए 300 रुपए के मिलते हैं, जो कि सारे ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, और 300 रुपए में इसको देना तो लगभग इम्पॉसिबल है।
सो वो जो उनकी आईसीज हैं वो चाइना में बन के आई हैं, जो कि हर प्रोटोकॉल को मिमिक कर लेती हैं, बट उस चार्जिंग मैकेनिज्म में वो करंट दे ही नहीं रही हैं, तो उनको वो बहुत डेंजरस होता है, इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके फोन के साथ चार्जर आ रहा है, आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। और आपको अगर चार्जर खरीदना है तो किसी रेप्यूटेटेड ब्रांड का खरीदिए, और उसमें क्लियरली BIS सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि वो कितना एम्पियर दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, उसमें वारंटी होनी चाहिए, आपको उसका बिल लेना चाहिए, उसका केबल। अब जो ये केबल जो चीज़ है ना, वो बहुत मैटर करती है दोस्तों। नो मैटर आपका चार्जर कितना अच्छा है, अगर आपका केबल अच्छा नहीं है तो आपका फ़ोन अच्छे से चार्ज नहीं होगा। क्योंकि केबल में जो सस्ते केबल होते हैं उसमें बहुत थिन कॉपर का वायर इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये करंट को बहुत अच्छे से पास करने देता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ये महंगा है। तो कंपनियां सस्ते केबलों में पैसा बचाने के लिए बहुत पतला कॉपर का तार इस्तेमाल करती हैं। कितने ही लोग हैं जो अपने केबल को काट के चेक करते हैं, कोई चेक करता है, कोई नहीं करता। हमें ये नहीं पता उस केबल के अंदर कितना मोटा कॉपर इस्तेमाल हुआ है। तो पतला बाल जैसा कॉपर होता है जो कि ज़्यादा करंट पास नहीं कर सकता। अगर आपका चार्जर 3 एम्पियर दे रहा है तो वो केबल कैपेबल ही नहीं है 3 एम्पियर देने के लिए, इसलिए आपका फोन फास्ट चार्ज नहीं होता। तो फास्ट चार्ज नहीं होगा तो धीरे धीरे होगा, जिससे अगेन चार्जिंग आईसी पर स्ट्रेस पड़ेगा, एंड ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। सो जितना इंपॉर्टेंट दोस्तों चार्जर होता है अच्छा, उतना इंपॉर्टेंट आपका केबल भी होता है। और अगर आप सही चार्जर और सही केबल इस्तेमाल करोगे, केबल जो फोन के साथ आता है वो उसके लिए बढ़िया आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां चीटिंग नहीं करेंगी, अपने फोन के साथ बढ़िया केबल देती हैं, तो एटलीस्ट केबल वही इस्तेमाल करो, एंड चार्जर रेप्यूटेटेड इस्तेमाल करो। लोकल चार्जर आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चार्जर काम करता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो चार्जर सही है। वो वोल्टेज तो दे रहा है, लेकिन वोल्टेज स्पाइक्स और इनकंसिस्टेंट वोल्टेज और अलग अलग फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि फोन के आईसीज को खराब कर सकती है लॉन्गर रन में। सो अब आपको पता चल गया कि लोकल चार्जर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और लोकल से मेरा मतलब है जो छोटे वैसे अननोन ब्रांड के हैं या कोई ब्रांडिंग के नहीं है, सस्ते खरीदे हैं। तो हर चार्जर सेम नहीं होता मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखें। और आपने ये भी सुना होगा कि जो लोग आईफोन को किसी एंड्रॉयड चार्जर से चार्ज करते हैं तो उनका आईफोन की बैटरी खराब हो जाती है। ये रियलिटी है दोस्तों, ऐसा होता है, ये सच बात है। आपको एप्पल का चार्जर ही इस्तेमाल करना चाहिए या कोई ब्रांडेड चार्जर जो सेम स्पेक्स का आता हो और वो इंटेंडेड हो कि वो एप्पल के आईफोन को चार्ज करने के लिए बनाया, चाहे दूसरी कंपनी का भी हो, अच्छी कंपनी का हो, बट उसी के लिए बना होना चाहिए, बिकॉज वो उसी के आईसी के हिसाब से बना होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।